Hi everyone and welcome to Abhimanyu IAS. My name is Rohit Garcha. Abhimanyu IAS is a platform which has more than 23 years of experience in UPSC and PCS preparations and has more than 2200 selections since 1999. Welcome to the point and आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एरिडिटी एनोमली इंडेक्स जिसको IMD द्वारा रिलीज किया जाता है. अगेन इट इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर बिकॉज एरिडिटी के अंदर जो एनोमली होता है कि जब एक सेट पैटर्न से कोई डिविएशन होती है, नॉर्मल से डिविएशन को एनोमली कहा जाता है. उसके ऊपर ये जो टॉपिक है इसके ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं. इसके साथ लगते जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम उसको भी देखेंगे यहाँ पे. इन केस यू वांट टू कवर current affairs for prelims as well as mains completely, so we have a course that is going on for 2023 and the link is in the description. You can check it out. That course runs both in online and offline mode. Moving on to our current topic, आज का जो हमारा topic है that is aridity anomaly outlook index. See, now this index as it is written there, the index monitors what? Agricultural drought. एरिडिटी हम जब भी बात कर रहे हैं, एरिडिटी यहाँ पे सॉइल की एरिडिटी की बात कर रही है और जितनी भी हमारी जो क्रॉप्स है कन्वेंशनल तरीके से जो लगती हैं वो सॉइल में लगती है. इस हिसाब से इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे रेन डिपेंडेंट जो हमारा एग्रीकल्चर है वो काफ़ी मात्रा में मौजूद है, तो ये टॉपिक उस हिसाब से इम्पॉर्टेंट हो जाता है. एंड एज आई हैव मेंशन्ड अर्लियर ऑल्सो कि इन अ स्टेट लाइक इंडिया जहाँ पे मैक्सिमम जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर के अंदर एम्प्लॉयड हैं, इस टाइप के इंडेक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. द इंडेक्स मॉनिटर्स एग्रीकल्चरल ड्रॉट. क्या होता है एग्रीकल्चरल ड्रॉट? अ सिचुएशन व्हेन रेनफॉल एंड सॉइल मॉइस्चर आर इनएडुकेट. किस चीज़ के लिए इनएडुकेट है? टू सपोर्ट हेल्दी क्रॉप ग्रोथ. बहुत सिंपल डेफिनेशन है, हेल्दी क्रॉप ग्रोथ टिल मेच्योरिटी. और इससे क्या होता है, क्रॉप जो है आपकी स्ट्रेस में आ जाती है, उसका यील्ड कम हो जाता है, क्रॉप फेलियर वगैरह की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ से जो है स्टार्ट हो सकती है. और मैंने आपको एनोमली का बताया जैसे अभी कि एनोमली फ्रॉम द नॉर्मल वैल्यू सिग्निफाइज, नॉर्मल वैल्यू के हिसाब से देखते हैं, एन एनोमली फ्रॉम द नॉर्मल वैल्यू सिग्निफाइज अ वाटर शॉर्टेज इन द डिस्ट्रिक्ट्स. वो कौन से अभी देखते हैं हम, इन द डिस्ट्रिक्ट्स दैट कुड डायरेक्टली इम्पैक्ट एग्रीकल्चर एक्टिविटी. डायरेक्टली, अब ऑब्वियसली यार सॉइल मॉइस्चर की बात हो रही है, एरिडिटी की बात हो रही है, तो दीज आर दी थिंग्स जो डायरेक्टली उसको इम्पैक्ट करेंगे. इनडायरेक्ट चीज़ें कौन सी होती हैं कि मार्केट कंडीशंस क्या है, इन्फ्लेशन हो गई है ना, होर्डिंग हो गई है और इंपोर्ट करना पड़ रहा है और एक जगह पे क्रॉप फेलियर है तो दूसरी जगह से वहाँ भेज रहे हैं, तो ये इनडायरेक्ट इफेक्ट्स है. ये पर्टिकुलर चीज़ जब हम एरिडिटी की बात करते हैं सॉइल की, तो दिस इट्स अ डायरेक्ट थिंग, डायरेक्ट इम्पैक्ट है इसका. प्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे लिए एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है वो यहाँ पे ये है कि ये कौन डेवलप करता है. सो इट इज़ डेवलप्ड बाय IMD, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. ये क्या है इसके बारे में लास्ट में आप थोड़ी सी हम इसी वीडियो के थ्रू चर्चा कर लेंगे. इन केस IMD के ऊपर अगर कुछ क्वेश्चन आता है, जो सा क्वेश्चन बन सकता है वो हम इसको आने वाली वीडियो में, आने वाले टाइम में भी डिस्कस करेंगे. मूविंग ऑन, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि इस पे स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो यहाँ से आ सकते हैं. की फाइंडिंग्स आर एटलीस्ट 85%. देखो हमारे पास बहुत सारी स्टेट्स हैं, है ना, और मेघालय जैसी स्टेट भी है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, बारिश अच्छी होती है वहाँ पे. फिर भी एटलीस्ट 85% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स फेस एरिड कंडीशंस अक्रॉस इंडिया. 196 districts are in the grip of severe degree of dryness and 65 of these जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो अकेले आपको यूपी में देखने को मिलेंगे. अगेन एक हाईली पॉपुलेटेड स्टेट और वहाँ पे वी हैव 65 डिस्ट्रिक्ट्स जो कि सिवियर डिग्री ऑफ एरिडिटी के अंदर फॉल करते हैं इस इंडेक्स के थ्रू जो उन्होंने बताया. बिहार इज द सेकंड हाईएस्ट, है ना, जिसमें नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स आर 33 जो कि विच हैव सिवियर डिग्री ऑफ ड्राइनेस एंड द स्टेट ऑल्सो हैज हाई रेनफॉल डेफिसिट. 45% जो डेफिसिट है वो है. हालांकि दिस इज टू द पॉइंट, लेकिन मेंस में अगर आप कुछ आंसर लिख रहे हो तो इस स्टेटमेंट को डायरेक्टली कोट किया जा सकता है एज पर दिस रिपोर्ट
रिपोर्ट का नाम लेके इमीडिएटली जो आपकी स्टेटमेंट है वो सब्सटेंशिएट हो जाएगी, यू नीड नॉट एक्सप्लेन इट फर्दर। जैसे अपने रिपोर्ट में बताया कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, रिपोर्ट में बोला गया है इसीलिए ये चीज़ है, देन आपका आंसर जो है कम वर्ड्स के अंदर आप इम्पैक्टफुल आंसर जो है वहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब इस इंडेक्स की एक बारी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, ये क्या चीज़ है? इट्स अ रियल टाइम ड्रॉट इंडेक्स इन विच वाटर बैलेंस इज कंसिडर्ड। मेक सेंस? सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट है। हमने क्या ध्यान रखना है कि ये रियल टाइम ड्रॉट इंडेक्स है जिसमें वाटर बैलेंस कंसीडर किया जा रहा है। द एरिडिटी इंडेक्स इज कंप्यूटेड फॉर वीकली और 2 वीकली पीरियड्स। फॉर ईच पीरियड द एक्चुअल एरिडिटी फॉर द पीरियड इज कंपेयर टू द नॉर्मल एरिडिटी। तभी हमने इसको क्या नाम दिया? एनॉमली, डिविएशन फ्रॉम द नॉर्मल। सो अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम डिविएशन को देख रहे हैं कि नॉर्मल वहाँ पे कितना होना चाहिए और अभी कितना है, तो इस हिसाब से हमारा इंडेक्स जो है आपको वैल्यू दे देगा। अगर आपके इंडेक्स की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यूज इंडिकेट व्हाट? सरप्लस ऑफ मॉइस्चर। ये आपको याद रखने वाली चीज है। अगेन दिस इज समथिंग जो जिसके थ्रू जो है कंफ्यूजन के चांसेस जो हैं वो ज्यादा रहते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ द इंडेक्स जो वहां उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए आ रहा है अगर वो नेगेटिव है, दैट मीन्स कि जो मॉइस्चर है वो सरप्लस है। कंफ्यूज नहीं होना इसमें। मूविंग फॉरवर्ड, ये पैरामीटर्स है ना, ये आपके डायरेक्टली स्टेटमेंट में यूज हो सकता है। देयर आर सर्टेन टर्म्स जो हैं इसमें यूज हुई हैं, बट अगेन दिस टर्म्स आर वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। कुछ ज़्यादा इसमें कोई खास बात नहीं है। इट यूजेस डाटा ऑफ एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन। किस किस से बना है? इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, वैसे तो आपने डिटेल में पढ़ा ही होगा साइंस एंड टेक में, एंड यू मस्ट बी नोइंग। ट्रांसपिरेशन के अंदर जो लिक्विड है मतलब वो लिक्विड फॉर्म में ही रहता है एंड तक। इवेपोरेशन में इट ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट। ट्रांसपिरेशन में टिल इट रीचेज जहां पे इवेपोरेशन होनी है अल्टीमेटली, तब तक ये आपका लिक्विड फॉर्म में रहेगा। तो इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है इवेपोट्रांसपिरेशन। एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन एंड कैलकुलेटेड पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। ये क्या चीज़ है इसकी टेक्निकल डेफिनेशन देख लेंगे, बट मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि एक्चुअल है कि जितना हो रहा है, पोटेंशियल कि कितना हो सकता है, तो तभी हम इसका कंपैरिजन करेंगे। और क्या रिक्वायर होता है? विच रिक्वायर टेम्परेचर, विंड एंड सोलर रेडिएशन वैल्यूज। पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोट्रांसपिरेशन ज़्यादा होने के चांसेस है, विंड ज़्यादा होगी तो भी इट कैरीज अवे दी वाटर मॉलिक्यूल्स। विंड का है। सोलर रेडिएशन, अगेन रेडिएशन के साथ भी आपके जो लेटेंट हीट ऑफ इवेपोराइजेशन है वो उसको प्रोवाइड हो जाएगी। तो इन तीनों फैक्टर्स के थ्रू हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि हमारा पोटेंशियल क्या है। एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट इज एक्चुअली रिमूव्ड फ्रॉम अ सरफेस ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ, ये जो सेम प्रोसेस की बात है, विच इज एक्चुअली रिमूव्ड। पोटेंशियल इज द मैक्सिमम अटेनेबल और अचीवेबल जितना वहां पे हो सकता है। इसकी एप्लीकेशंस की बात करें, बहुत सिंपल है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि एग्रीकल्चर स्टेट है, जितनी इनपुट्स मिले हमारे लिए उतना फायदा है। सो अगेन इट्स अ टूल। अब इंडिया में क्या है, यहां पे उसने बोला इंपैक्ट्स ऑफ ड्रॉट इन एग्रीकल्चर स्पेशली इन द ट्रॉपिक्स वेयर डिफाइंड वेट एंड ड्राई सीजन आर पार्ट ऑफ द क्लाइमेट रिजीम। तो यहां पे हम इम्पैक्ट्स को जो है सबसे पहली बात तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो हम मिटिगेट कर सकते हैं कि इस सीजन में ये क्रॉप, वाटर इंटेंसिव क्रॉप ना लगाई जाए वहाँ पे, है ना। डिफरेंट क्रॉप्स को, डिफरेंट क्रॉप साइकिल्स को यूज़ किया जाए। सो ये उसकी बात कर रहा है। और इसके अंदर हालांकि हमने अभी तक ऐसा कोई स्पेशली मेंशन नहीं किया है, बट बोथ विंटर एंड समर क्रॉपिंग सीजन्स, तो ये एक ऑल वेदर चीज़ है। ये इट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू राबी और खरीफ क्रॉप, सो इट इज़ एन ऑल वेदर थिंग एंड कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग दिस मेथड। अब अगर तो आपकी किस्मत सही रही तो देर इज दिस स्ट्रेट अवे क्वेश्चन जो इस पे बनेगा, दैट एरिडिटी एनॉमली इंडेक्स इज गिवन बाय, है ना। अब देखो राइट नाउ अभी हमने क्योंकि IMD के बारे में पढ़ा हुआ है तो वी आर एबल टू इजीली टेल, अदरवाइज जस्ट टेक अ लुक एट इट कि इट इज
ऑप्शंस में क्या क्या गिवन है, आपको कंफ्यूज कैसे किया जाएगा। साइएब, सेंटर ऑफ इनोवेशन एंड अप्लाइड बायो प्रोसेसिंग, ये एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं कि एग्रीकल्चर में क्या चल रहा है एंड उसको बायो प्रोसेसिंग आफ्टर एग्रीकल्चर, उसके बाद प्रोसेसिंग कैसे होनी है, ये उस चीज़ में ये डील करता है। सो इट इज़ हाईली रेलिवेंट कि हो सकता है वही इसका इंडेक्स देता हो। देन ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, अगेन अ वेरी गुड पोटेंशियल ऑप्शन है ना। तो दीज आर द करंट अफेयर्स जिसको हमने टू द पॉइंट तरीके से देखना होता है कि यार एक्चुअली क्या है, और ये याद रखना है। दिस इज जस्ट नथिंग बट मेमोरी गेम। जिसने रिकॉल कर लिया वो इसका आंसर सही कर लेगा। नबार्ड अगेन एग्रीकल्चर में थोड़ा सा इसका डायरेक्टली रहता है हाथ, हमें इसका आंसर पता है, दैट इज IMD, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। सिंपल क्वेश्चन था, ये इजी में फॉल करेगा वंस अगर आपको इसका पता है। इफ यू हैव स्टडीड अबाउट इट देन दिस क्वेश्चन falls into easy category, otherwise again it is unattemptable if you do not know about it. Now this is a question जो आपको ध्यान में रखना है, एंड अभी तक हमने नहीं पढ़ा इसके बारे में कि IMD, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज एन एजेंसी अंडर विच मिनिस्ट्री। क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और हाईली लाइकली कि इसको डायरेक्टली प्रीलिम में पूछा जा सकता है। अब ऑप्शन भी कंफ्यूजिंग है। DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ वेदर फोरकास्टिंग। इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है दैट इट इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। ये 1875 के अंदर जो है ये डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, इसके अलावा डीप सी माइनिंग के प्रोजेक्ट्स भी जो है वो ये वाली मिनिस्ट्री देख रही है, डीप सी माइनिंग के प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं। वो भी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज जो है वो देखती है। नाउ दिस इज अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस भी यूपीएससी के बहुत फेवरेट में आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेरिडिटी एनोमली इंडेक्स एंड सेलेक्ट द, ये हमने ध्यान से पढ़ना होता है। हालांकि जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो एक दो अटेम्प्ट दे चुके हैं उनको दे मस्ट बी नोइंग कि क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। जो नए लोग इसमें तैयारी में आ रहे हैं तो उनको ये चीज़ बहुत ध्यान से रखनी है कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। सो यहाँ पे बोला गया है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं एक बार। अगर कोई अटेम्प्ट करना चाह रहा है तो यू कैन पॉज द वीडियो राइट नाउ, आई विल बी डूइंग इट राइट अवे। ए स्टेटमेंट, इट इज अ रियल टाइम ड्रॉट इंडेक्स इन विच वाटर बैलेंस इज कंसिडर्ड। ये हमने स्टेटमेंट अभी सीधी सीधी पढ़ी थी एंड दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। मोर देन 80% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स फेस एरिड कंडीशंस अक्रॉस इंडिया। हमने क्या पढ़ा था वहाँ पे, एटलीस्ट 85 लिखा हुआ था, तो एटलीस्ट 85 एंड मोर देन 80%। तो ये स्टेटमेंट सही हुई गलत? ये स्टेटमेंट सही हुई है कि मोर देन 80% और एटलीस्ट 85%। तो ये स्टेटमेंट इज अ करेक्ट वन। इट इज डेवलप्ड बाय IMD। ये भी हमने देख लिया IMD किसके अंदर था, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर। तो इसका आंसर क्या बनेगा? दिस इज द फोर्थ वन। सो टू द पॉइंट के अंदर आज हमारा टॉपिक था AAO, एरिडिटी एनोमली आउटलुक इंडेक्स। So I hope this comes into the examination. I wish you all the best. Thank you for being here.